Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 6 है मैथ्स में, दैट इज लीनियर इन इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इन इक्वेशंस ये पढ़ेंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस या इसको आप इन इक्वलिटीज भी बोल सकते हो, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वलिटीज ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपने अब तक लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि जो डिग्री होती थी 1 होती थी और इक्वेशन होती थी, मतलब इक्वल का साइन होता था। यहाँ पर क्या है, बात तो लीनियर ही चल रही है, मतलब डिग्री तो 1 ही है। लीनियर का मतलब होता है हैविंग डिग्री 1, लेकिन यहाँ इन इक्वेशन आ गया, मतलब इन इक्वलिटीज आ गया। इन इक्वलिटीज का मतलब होता है कि अब इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इन इक्वलिटीज का मतलब क्या होता है। इन इक्वलिटीज मीन्स इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, अब दो चीजें अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो वो छोटी होगी या बड़ी होगी, यही तो हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखें, इन इक्वलिटीज में आप या तो ये लगाएंगे साइन, इसको बोलते हैं लेस देन, या फिर ऐसे होगा जिसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, ठीक है। हाँ, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकते हैं हम एज पर क्वेश्चन, जैसे कि जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी होती है ऐसी एक इन इक्वेशन आप बोलेंगे जिसमें वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और उन सब के साथ इक्वल की बजाय क्या होगा, जो ये साइन होंगे लेस देन ग्रेटर देन के, ये होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन लिखिए, तो लीनियर इन इक्वेशन में आप लिख सकते हैं, इसमें डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि एनी स्टेटमेंट हैविंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड साइन, लाइक वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे और कुछ साइन होंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज कॉल्ड इन इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए इन इक्वेशन। तो अब लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर, जैसे कि मैं बता चुका हूं, जिसके अंदर डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब लीनियर इन इक्वेशन में भी ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ये इन इक्वेशन की है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। अब देखिए, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। जैसे कि आपने पढ़ी थी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, ठीक है। उसमें क्या था कि लीनियर थी वो, क्योंकि डिग्री 1 थी, और इक्वेशन थी, इक्वल का साइन था। यहाँ पर क्या है, लीनियर है वो लेकिन इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन का आएगा। अब 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि अ स्टेटमेंट हैविंग डिग्री 1 एंड consists of 1 variable
with of only one variable with sign less than, greater than, less than equal to, greater than equal to is called linear inequation in one वेरिएबल। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया उसको मैंने एक स्टेटमेंट में बता दिया। ठीक, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मैं लिख दूँ x+3 ग्रेटर देन 0 या 2x लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें देखिए डिग्री है जो, देखो वेरिएबल एक ही है, x ही है। ठीक है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, लेकिन होना एक ही चीज़। और जैसे स्टेटमेंट में देखिए एक वेरिएबल है और ये साइन आ गया, इट मीन्स ये लीनियर इनइक्वलिटी होगी। ऐसे यहाँ पर वेरिएबल एक ही है और ये साइन आ गया, तो ये एग्जांपल है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल की। वन की जगह पर हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हैविंग डिग्री 1 एंड कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर ओनली वन की बजाय क्या आ जाएगा, टू वेरिएबल्स। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा हमारा, जो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। तो अब ये ऐसे हो जाएगी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 5 ऐसे। ठीक है, या फिर x - 5 ग्रेटर देन y, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मतलब आपको जो भी स्टेटमेंट लिखनी है उसमें ध्यान रखना है कि एक तो डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा वेरिएबल 2 होने चाहिए, x y। तो 2 वेरिएबल हो गए, डिग्री 1 होगी तो लीनियर हो गई। और साथ में आपको इनइक्वलिटी लगानी है, मतलब कि इक्वल का साइन नहीं लगाना है। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गए। ठीक, समझ में आ गया। अब जरूरी नहीं होता कि इन इक्वेशन लीनियर ही हो, वो तो जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर में हम क्योंकि लीनियर इन इक्वेशन है इसलिए हम लीनियर इन इक्वेशन ही पढ़ेंगे। लेकिन इन इक्वेशन में लीनियर जरूरी नहीं है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं जरा एक। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हैविंग डिग्री 2 डिग्री आ गई इसकी, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल विद द सेम साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे x² + 5x + 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है। ठीक है, 5y लिखने पड़ेगा क्योंकि ये किसमें है, 2 वेरिएबल में, वेरिएबल 2 है इसके। अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, ठीक है, x² + 5x + 9, तो वो किस में हो जाएगी, 1 वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, x² + y² लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिग्री क्या है इसकी, 2 है। डिग्री क्या है, 2 है, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल भी क्या है, 2 है। तो ये भी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गई, किसमें, 2 वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल कितने हो गए इसके, 2 हो गए। अगर हम बात करते हैं वन वेरिएबल की, अगर हम बात करें, वन वेरिएबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 रहेगी, वेरिएबल है जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ऐसे हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये मैंने वैसे बताया, हम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन को डील नहीं करेंगे, चैप्टर हमारा लीनियर इन इक्वेशन है, इसलिए हम लीनियर को ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, कोई भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है, उनको सोल्व करना आपको, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है जो कि उस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the given inequation। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सोल्व 2x - 4 > 0। अब आपसे पूछ लिया कि इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दें, सॉल्यूशन का मतलब होता है x की कौन सी वैल्यू मैं रखूं ताकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो, मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई करते। ठीक है, तो इसका तरीका बिल्कुल इजी है। आपको इक्वेशन और इन इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रखना है। भूल जाइए ग्रेटर देन है लेस देन है, इसको इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा 2x। अब जैसे क्या करते हैं, मान लो इक्वल होता तो यहाँ पर नेगेटिव है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, इसको मान लिया जाओ पॉजिटिव हो गया, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 4/2। तो 2 x ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो बस इसमें ये डिफरेंस है कि जो इक्वेशन थी, जैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द वैल्यूज की बजाय सेट ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसमें होता क्या है, लीनियर जो कोई भी इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हैं देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर आंसर, आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। लेकिन इनइक्वालिटी को जब भी आप सोल्व करोगे, ध्यान रखें पर्टिकुलर एक वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं, आपको इंटरवल में मिलेगी, वो या तो लेस देन होगा या क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जैसे यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 2 है, अब यहाँ 2 से बड़े तो कुछ भी रख सकते हैं हम, 2 से बड़ी इनफाइनाइट नंबर आपके पास जो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, सॉल्यूशन के ही है वो, इसमें जो इनइक्वेशन है उनको सोल्व किया गया है। देखिए जैसे क्वेश्चन है ये, सोल्व 5x - 3 > 3x + 1 when नंबर 1 x belongs to R। x क्या है, रियल नंबर है, और सेकंड पार्ट है इसका x belongs to इंटीजर, z इंटीजर है, और थर्ड है x belongs to नेचुरल। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन ध्यान दें सोल्व करने के बाद, अब जैसे कि मैंने बताया था कि सॉल्यूशन करके कभी भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती, क्योंकि अगर पर्टिकुलर वैल्यू आती तो ये 3 केस नहीं हमसे पूछे जाते। तो एक सेट आएगा, एक इंटरवल आता है, इसलिए हमसे पूछा गया है पहले केस में कि आपको उस इंटरवल में से वो वैल्यू बतानी है जिसमें x रियल नंबर हो। इसमें पूछा गया है जो इंटीजर है वो बतानी है, इसमें बताना है जो नेचुरल नंबर है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है जो आपको पहले तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो देखिए 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। ध्यान दीजिए लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो आपको ये इक्वल की तरह ही ट्रीट करने हैं। जो भी मेथड, जो भी फॉर्मूलेज हम, जो भी रूल रेगुलेशन इक्वल के लिए यूज करते थे, सेम ही वो इनइक्वलिटी में भी लगेगा। जैसे कि लेफ्ट में कोई चीज़ है, अगर वो प्लस है, राइट में लेके जाएंगे माइनस हो जाती है, तो दोनों में रहेगा, ठीक है, इक्वल में भी और इनइक्वलिटी में भी। तो देखिए 3x को मैं लेफ्ट में लेके आया, ये माइनस हो गया, 3x ये सेम रहा, और -3 था उधर जाके ये प्लस होगा। देखिए मैंने क्या किया, 3x प्लस था यहाँ के माइनस कर दिया, -3 यहाँ पे राइट में जाके प्लस का कर दिया। 5x माइनस 3x 2x लेस देन 4। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x लेस देन 2, x लेस देन 2 आ चुका है, ठीक है। देखिए अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है x रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर तो 2 से लेके 2 से छोटे रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो हम लिखेंगे एज x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर सो x बिलोंग्स टू, इसको हम लिखेंगे -∞ टू 2, इसको लिखेंगे -∞ से लेके 2 तक, मतलब -∞ से बड़ा 2 से छोटा, ठीक है। और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, 3 फिर 1 0 ऐसे पॉइंट्स हैं। ये -∞ आ गया यहाँ पर प्लस का क्या आ गया, इन्फिनिटी आएगा। तो आपको रिप्रेजेंट करना है लेस देन 2, तो आप क्या करोगे, इस 2 से लेफ्ट साइड में जो भी पोर्शन है उसको डार्क कर देंगे हम, और 2 पे क्या लगाएंगे, बबल लगाएंगे। बबल का मतलब इस 2 को, जैसे कि आपने सेट में अगर ध्यान हो, जो सेट चैप्टर किया था उसमें हमने इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि 2 को आपको रिप्रेजेंट नहीं, मतलब 2 को काउंट नहीं करना है, इसलिए 2 पे बबल रखेंगे, मतलब ओपन रखेंगे, और उससे लेफ्ट वाला सारा पोर्शन ले लेंगे। तो ये हो गया इसका, आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। इंटरवल में हमने आपको इसको नंबर को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है x है जो वो क्या है, रियल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ठीक। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस, जब x क्या है, इंटीजर है। देखिए मैं इसका, ये आप कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर x है जो लेस देन 2 ये आया था हमारा, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में एज x बिलोंग्स टू इंटीजर z आपको पता है कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब इंटीजर को करते हैं z से, ठीक है। ये पता होना चाहिए। r रैशनल नंबर, z इंटीजर, n नेचुरल नंबर होता है, w होल नंबर होता है, q रैशनल नंबर होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंटीजर है, अब आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है जो पॉइंट्स में नहीं होता, कंप्लीट नंबर होता है, जो फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं होता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इंटीजर। अब 2 से छोटे, 2 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, तो हम इसमें लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x जो बिलोंग करेगा वो जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 ऐसे। 2 से छोटे तो 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू, मतलब -∞ से लेके आप लिखेंगे तो 2 तक। लेकिन जो बीच के पॉइंट्स हैं जैसे 2.1 0.5 हो गया, -1.2 हो गया, -2.3 ऐसे नहीं लेंगे।
फ्रैक्शन में भी नहीं लेंगे, आपको पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है। दैट्स वाई वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट इन द टेबुलर फॉर्म। सेट के आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ध्यान रखें, इंटीजर के केस में आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। रियल नंबर में आप इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, या फिर जो हमने इंटीजर जो पिछले क्वेश्चन में किया था इंटरवल की फॉर्म, उसमें लिख सकते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, जेड को, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में देखिए, थर्ड पोर्शन में x belongs to n, that is नेचुरल नंबर। अब देखिए उसने बोला कि x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, वही तो नेचुरल नंबर होते हैं। और इसने बोला है x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा अगर कोई नेचुरल नंबर है वो तो 1 ही होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कि x इज इक्वल टू, इसमें आप सीधा लिखोगे 1। इसका सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 1 आएगी, क्योंकि 1 को छोड़कर कोई और नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से छोटा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, आपको ऐसे सोल्व करने हैं इसमें, ठीक है। और देखते हैं जरा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व 3x + 17 ≤ 2 × 1 - x, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3x + 17 ≤ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 -2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो x वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लेंगे और बाकी के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो इनइक्वलिटी के राइट साइड में होंगे। तो देखिए -2x इनइक्वलिटी के राइट में है, तो लेफ्ट में आके ये प्लस का हो जाएगा। तो 3x + 2x ≤ देखिए राइट में है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का है क्योंकि 17 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3x + 2x 5x ≤ 2 - 17 - 15, x ≤ -15/5, 5 3 = 15, x ≤ -3। अब जो x की वैल्यू है वो <= -3 है, ठीक है। तो -3 से छोटा है और -3 के इक्वल भी है, तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे x belongs to -∞ to -3 से, क्योंकि छोटा है, -∞ to -3, लेकिन 3 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, ध्यान दीजिए, क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक है। -3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि -3 को भी हमें इसमें मतलब कि -3 को भी कंसीडर करना है। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ -3 है, ये -2 आया, सॉरी ये -4 आएगा, ठीक है, -5 ऐसे चलेंगे। तो ध्यान रखें, जो -3 आएगा आप ये पोर्शन तो डार्क करोगे, जो ये 3 के ऊपर का बबल बनाएंगे अगर हम, तो इसको भी डार्क करना है, क्योंकि आपको ये 3 भी कैलकुलेट करना है। तो 3 भी -3 को भी क्या करेंगे, डार्क करेंगे, तो इधर की तरफ का एक पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो ये बता रहा है हमें -∞ से -3। ध्यान रखें, इस ब्रैकेट्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेट में हमने जो इंटरवल्स किए थे उनमें हमने यही चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी इक्वल लग गया वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि -3 को भी हमने इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल का मतलब है कि x की वैल्यू -3 भी है और -3 से छोटी भी है, ठीक है। Now pause the video and note it down.
समझ में आ गया, ठीक है। तो आज हमने सॉल्यूशन किया है लीनियर इनइक्वेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, कुछ मतलब क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट्स के, और कुछ इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।